बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक तुम्हें हर हाल में बालाजी बाजी राव का ये कर्ज अदा करना है। अगर तुम नाकाम रहे तो मैं अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूंगा। मैं चेहरे की इस सियाही के साथ मैसूर के लोगों के सामने जाना नहीं चाहता। नंदुर्राज इक्तदार का भूखा एक खुद गरज इंसान सही, मगर वो आड़े वक्तों में हैदर अली के बहुत काम आया था। अब आगे और उसी की हौसला अफजाई से हैदर अली आज इस मकाम तक पहुंचा था। यही सोचकर हैदर अली नंदुर्राज की गमगुसारी कर रहा था। इसकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि दो शिकस्त और रुसवाई की उन जानगिद सातों में वजीर आजम मैसूर को तन्हा छोड़कर चला जाए। आखिर मजीद कई रातों का खून करने के बाद हैदर अली ने इतनी बड़ी रकम के हुसूल के लिए एक ऐसी तरकीब सोच ली जिस पर हैदर अली जैसा शख्स ही अमल कर सकता था। ये तरकीब बेशुमार खतरात से भरी हुई थी और उन खतरात में जान के जिया का अंदेशा भी मौजूद था, मगर हैदर अली ने नंदुर्राज के एहसानात का बार गरा आतारनी और अपनी ज़ात की बका के लिए इस पर बीच रास्ते पर कदम रख दिया जिसका हर मोड़ बराह रास्त मौत की तरफ जाता था। हैदर अली ने दस्ती मंगल के गिरदो नवा के इलाकों को लूटना शुरू कर दिया। वो और उसके सिपाही रात के अंधेरे में आसूदा हाल जमींदारों और जागीरदारों की तिजोरियों पर हमला आवर होते और जिस कदर रकम मिलती इसे नंदुर्राज के खजाने में जमा करा देते। इस लूट मार का खास पहलू ये था कि हैदर अली ने इंसानी खून का एक कतरा भी नहीं बहाया। वो जमींदारों से सख्त लहजे में बात करता और उनकी सारी दौलत जबरना छीन लेता। अगर कोई जागीरदार मुजाहमत करता तो बस इस कदर मार पेट से काम लिया जाता कि वो हैदर अली का मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाता। मुतवस्सित तबके के घरानों पर छापे मारने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता। मुझे इस वक्त एक बड़ी रकम की शदीद ज़रूरत है, हैदर अली इन लोगों से मुखातिब होकर कहता जिनकी माली हालत ज्यादा बेहतर नहीं थी। मैं जानता हूं कि तुम कोई जागीरदार या जमींदार नहीं हो, मगर फिर भी जितनी रकम खुशी से दे सकते हो इसमें पसो पेश न करो। अगर मौसम साजगार हो गया तो मैं तुम्हारी सारी रकम वापस लूटा दूंगा। हैदर अली ने महाजनों और साहूकारों को जी भर के लूटा। इन लोगों के साथ इसका रवैया बहुत सख्त था। हैदर अली को लूट मार के इस मंसूबे पर अमल करते हुए 1 साल गुजर गया, लेकिन 1 करोड़ की रकम पूरी हमें आई थी। कभी कभी हैदर अली झंझला जाता और इंतहाई तल्ख लहजे मैं नंदुर्राज से कहने लगता, महामंत्री, मैं आपकी खातिर एक लुटेरा बनकर रह गया हूं। इतनी जल्दी घबरा गए हैदर अली? वजीर आजम मैसूर इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहता। कैसी घबराहट! हैदर अली के माथे पर बिल पड़ जाते। मैं मौत से पंजा आजमाई कर सकता हूं, मगर कभी कभी ताकत के इस्तेमाल से डर लगने लगता है। कुछ दिन और नंदुर्राज का अंदाज गुफ्तगू भिखारियों जैसा होता। मैं दिन रात रकम का शुमार करता रहता हूं। 50 लाख के करीब हो गए हैं। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। हैदर अली वजीर आजम की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब जाता। अगर सिर्फ नंदुर्राज का मामला होता तो एहसानात का बोझ उतारने के लिए 50 लाख की रकम बहुत थी, लेकिन अपने घर बाइज्जत वापसी के लिए जरूरी था कि बालाची बाजी राव की बाकी रकम भी जमा की जाए। यह ख्याल आते ही हैदर अली के जिस्म में आग सी भर जाती और फिर वही आग उसे सर शाम घर से निकलने पर मजबूर कर देती। इस दौरान शुजात खान कई बार सरंगापटम जाकर हैदर अली की वालिदा मजीदा बेगम, बीवी फातिमा बेगम और बेटे टीपू सुल्तान से मिल चुका था। हालात बदस्तूर थे। राजा के मुलाजिम दोनों वक्त इन लोगों को खाना पहुंचा दिया करते थे। समझ ना मालूम मर्द और औरतें हर वक्त मकान की निगरानी करते रहते थे, मगर खुशकिस्मती से इस तवील अरसे में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था।
शुजात खान हुलिया बदलकर फकीराना लिबास में हैदर अली के घर वालों से मिला था और उसने अपने आप को उन लोगों का रिश्तेदार जाहिर किया था। जब हैदर अली इस कशाकश में बहुत ज्यादा थक जाता तो शुजात खान से अपने बेटे के बारे में गुफ्तगू करने लगता। तो ने टीपू को देखा, वो कैसा लगता है? हैदर अली के लहजे में नाकाबिल बयान हसरत पोशीदा होती। खुदा नजर बद से बचाए, साहिबजादे बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल चांद का टुकड़ा मालूम होते हैं। शुजात खान इस तरह टीपू का जिक्र करता जैसे वो खुद अपने बच्चे की तारीफ कर रहा हो। तो ने गलत मिसाल दी शुजात खान। हैदर अली मसनूई गुस्से का इजहार करने लगता। तेरी आंखें धोखा खा गईं। टीपू तो एक सूरज है, बादलों की पहुंच से दूर, रोशन और चढ़ता हुआ सूरज। शुजात खान इंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में अपनी गलती का एतराफ कर लेता। साजजादे अब बोलने भी किए हैं, माशाअल्लाह बहुत शीरीं और दिलकश आवाज है। मुझ हैदर अली फौरन मुंह फेर लेता और शुजात खान को ये राज समझने में देर नहीं लगती कि एक आहनी असाब रखने वाला बाप बेटे की मासूम बातें सुनकर अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा है। आखिर 1 साल की मजीद जिदोजहद के बाद हैदर अली 1 करोड़ रुपया जमा करने में कामयाब हो गया। रकम शुमार करते वक्त शिद्दत जज्बात से वजीर आजम नंदुर्राज के हाथ कांप रहे थे। फिर जब वो आखिरी रुपया भी गिन चुका तो उसने लरसती हुई आवाज में कहा, हैदर अली, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी लाज रख ली, अब के एहसानात का मुझे बहुत पास रहता था महामंत्री। हैदर अली भी इस मौके पर जज्बाती नजर आ रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी में यह कर्ज अदा कर दिया। मेरा एहसान ही किया था। हैदर अली खुशी की जियादती से नंदुर्राज की सांस फूलने लगी थी। वो तो एक मामूली सी मुलाजमत थी, मगर जवाबन तुमने जो कुछ किया वो इससे कहीं ज्यादा है, मेरे तसव्वुर और अंदाजे से भी ज्यादा। अगर मेरा वो एहसान कर्ज था तो तुमने सूद दर सूद से भी ज्यादा अदा कर दिया। नंदुर्राज बार बार चांदी के रुपयों से भरी हुई उन बोरियों को देख रहा था जो उसके सामने रखी हुई थी। हम मुसलमान हैं महामंत्री, हैदर अली ने निस्बतन ऊंची आवाज में कहा। हमारे मजहब में एहसान छोटा हो या बड़ा, बहरहाल एहसान होता है और एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है, नंदुर्राज ने ममनूनियत के लहजे में कहा। आपको मालूम ही तो नहीं महामंत्री। हैदर अली का लहजा आदास भी था और शिकायत आमेज भी। अगर मालूम होता तो अहल मैसूर ये क्यों कहते कि हैदर अली गद्दार था और आजमाइश के वक्त रियासत को दुश्मनों के रहम व करम पर छोड़कर चला गया। देवताओं की किस्म, मैं इस इल्जाम से बुरी अल्जिम्मा हूं, नंदराज ने बेइख्तियार कहा। मुझे तुम्हारे जख्म की सोजिश का खूब अंदाजा है कि मैं बहुत जल्द इसका अंदमाल कर दूंगा। मुझे सरंगा पटम पहुंचने तो दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद ही नंदराज ने 1 करोड़ रुपए घोड़ों और खच्चरों पर लाद कर सरंगापटम रवाना कर दिए। राजा कृष्णा ने वो रकम मरहटों को अदा करने के बजाय सरकारी खजाने में जमा कर दी और खामोशी से वक्त की नई करवट का इंतजार करने लगा। नंदुर्राज के इस अमल से वजीरों में नाकाबिल बयान खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे वो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए हों और वो नए अंदाज से वजीर आजम के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ थे। दूसरी तरफ रानियों में खलबली मच गई थी। वो बार बार खिंडे राव से मशवरे कर रही थीं कि अब क्या होगा। खिंडे राव बेअक्ल औरतों को बड़े रियाकाराना अंदाज में झूठी तसल्लियां दे रहा था। भी मेरी कमान में बहुत से तीर बाकी हैं। फिलहाल हैदर अली की माँ, बीवी और बच्चे को उसके पुराने मकान में मुंतकिल कर दिया जाए। अगर हैदर अली को ये राज मालूम हो गया कि मैंने इसके घर वालों के साथ ये जारहाना सलूक किया था। रानी का ना तन्हाई में खिंडे राव के सीने पर सर रखे किसी सहमे हुए बच्चे की तरह सवाल कर रही थी। खिंडे राव के होंठों पर एक फरेबकार मुस्कुराहट अलिफाबेर आई। हैदर अली को कौन बताएगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर वालों पर क्या गुजरी है। मेरे मोहरे इतने कमजोर नहीं। अगर किसी ने जबान खोली तो उसकी चिता को आग लगाने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर हैदर अली के बीवी बच्चे को हब्स बेजा में रखने का इल्जाम किसके सर जाएगा। रानी कांता खिंडे राव की बातों से मुतमईन नहीं हुई थी।
राजा कृष्णा के सर खिंडेराद आहिस्ता आहिस्ता अपनी शातिराना चालों के असरार खोल रहा था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को दबाइए। हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।